एलडीए ने रिसेंटली जो 27 अक्टूबर को कमर्शियल की बैलेटिंग की है, उन प्लॉट की बैलेटिंग की गई है जिन्होंने 50% पेमेंट दी हुई है। सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप अपने कमर्शियल को कितना रिटेन रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। और वो लेटेस्ट अपडेट है व्यूअर्स, एलडीए सिटी की जो रिसेंटली बैलेटिंग हुई है 27 अक्टूबर को कमर्शियल के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं जिनकी बैलेटिंग हुई है और कितने नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं जिनकी बैलेटिंग अभी होनी है, उसके बारे में कम्प्लीटली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का जो बटन है उसको प्रेस करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। जी व्यूअर्स, कमर्शियल के बारे में बात कर रहे थे कि एलडीए ने रिसेंटली जो 27 अक्टूबर को कमर्शियल की बैलेटिंग की है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं। व्यूअर्स, जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पहले बैलेटिंग हुई थी और जिसके अंदर लोगों ने डिफरेंट जो लोग थे उन्होंने अप्लाई किया था, एप्लीकेशन जमा करवाई थी, किसी ने 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में वो एप्लीकेशन जमा करवाई थी। फिर उनके खुशकिस्मती के साथ उनके प्लॉट्स निकले कमर्शियल के, फिर उन्होंने डाउन पेमेंट जमा करवाई और फर्दर जो 197 नंबर प्लॉट थे जो तकरीबन इस बैलेटिंग के अंदर फर्स्ट बैलेटिंग जो जिन लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवाई थी उनकी निकले। उसके बाद अब जो बैलेटिंग हुई है वो तकरीबन हुई है 145, तकरीबन 145 प्लॉट हैं टोटल जिनकी बैलेटिंग हुई है और अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 50+ प्लॉट ऐसे हैं जिन जो डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, किसी वजह से वो पेमेंट जमा नहीं करवा सके और उनकी पॉलिसी भी एलडीए ने डिटरमिन की थी कि जो उनकी डाउन पेमेंट, बहुत से लोग तो ऐसे थे जिन्होंने डाउन पेमेंट ही जमा नहीं करवा सके थे और कुछ उसमें से फिर ऐसे आ गए हैं कि जिनकी इंस्टॉलमेंट शॉर्ट थी, क्योंकि एलडीए की पॉलिसी के मुताबिक उन प्लॉट की बैलेटिंग की गई है जिन्होंने 50% पेमेंट दी हुई है। उनके अंदर अब कितने प्लॉट हैं, हमारे पास जो ये टेबल आया है एलडीए की तरफ से वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। जो 5 मरला के जो है टोटल नंबर ऑफ़ प्लॉट हैं वो 59 है और 7 मरला के जो नंबर ऑफ़ प्लॉट हैं वो 42 है। इसी तरह से 10 मरला के जो नंबर ऑफ़ प्लॉट हैं 35 है और जो 15 मरला के तकरीबन 9 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी बैलेटिंग हुई है। व्यूअर्स, अब जो बैलेटिंग हुई है डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर हुई है और एलडीए ने जो डिसाइड किया था कि जो ऑन ग्राउंड एरिया है जहाँ पे एलडीए के पास ज़मीन मौजूद है सिर्फ वहाँ पर हम बैलेटिंग करेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एलडीए के पास अभी तकरीबन 197 नंबर ही इतने ही प्लॉट अभी और मौजूद हैं जो उन्होंने बैलेटिंग के ज़रिए या एप्लीकेशन के ज़रिए दोबारा सोल्व करने। अभी जो टोटल नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं वो उनमें से 50% की बैलेटिंग पहले की थी, 50% वो बाद में जिस तरीके से पहले लोगों के निकले इसी तरह से वो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड करेगा, उसके अंदर भी वो निकल सकते हैं। अब बात करेंगे व्यूअर्स, जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, बहुत से जो कमर्शियल होल्डर हैं वो इस बात का हमसे डिमांड कर रहे थे कि आप इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बनाएं ताकि हमें थोड़ी उसके बारे में ना अवेयरनेस हो जाए। व्यूअर्स, इसके बाद जो मेन इंफॉर्मेशन है कि इसके अंदर जो 145 नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं ये बैलेटिंग में निकल आए हैं। इसके अंदर जो एलडीए की अमेनिटीज़, एक्स्ट्रा अमेनिटीज़ होती हैं, सपोज़ के जो एक्स्ट्रा अमेनिटीज़ की टर्म्स एंड कंडीशन है वो 50+ रोड से ऊपर शुरू होती है। सपोज़ अगर आप 10 मरला का रेजिडेंशियल फार्मूला लगाते हैं कि कोई प्लॉट 60 फुट 70 फुट रोड के ऊपर भी है तो उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा लगेगा। अब कमर्शियल के अंदर आपको बताता चलूँ, जो प्लॉट के अंदर तीन तरह की अमेनिटीज़ आती हैं। नंबर 1 इसमें 75 फीट रोड है। 75 फीट रोड के ऊपर अगर आपका प्लॉट निकला है तो उसमें आपको 10% एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेंगे एक्स्ट्रा अमेनिटी के अगेंस्ट।
और अगर आपका प्लॉट 75 रोड के ऊपर प्लस कॉर्नर भी है तो फिर आपको जो अमेनिटीज़ के मद के अंदर 15% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, टोटल अमाउंट का 15%। और इसी तरह से अगर आपका प्लॉट कॉर्नर भी है, आपका प्लॉट 75 फीट रोड के ऊपर भी है और आपका प्लॉट फेसिंग पार्क भी है तो देन आपको 20% उसकी एक्स्ट्रा अमेनिटीज़ की मद के अंदर पे करना पड़ेंगे। अब बात करते हैं शॉर्टली थोड़ा सा 5 मरले का अगर 10% आप लगाते हैं, कोई प्लॉट 75 फीट के ऊपर है, 1,55,00,000 रुपए का आपने प्लॉट लिया है, उसके अंदर 15,50,000 रुपये आपको 10% के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर डबल अमेनिटी है, डबल अमेनिटी के आपको 23,25,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपके पास 3 अमेनिटीज़ हैं, कॉर्नर भी है, फेसिंग पार्क भी है और 75 फीट रोड के ऊपर है, फिर आपको 31 लाख रुपए देना पड़ेंगे। इसी तरह से आप सेकंड नंबर पे आ जाएँ, 7 मरले का है। 7 मरले अगर आपका 75 फीट रोड के ऊपर निकला है तो आपको 21,70,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर डबल अमेनिटी है तो 32,55,000 रुपये और अगर ट्रिपल अमेनिटी है तो आपको 43,40,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 10 मरला की जो प्राइस है वो 10% 31 लाख रुपये देने पड़ेंगे और 15% 46,50,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और अगर आपके पास ट्रिपल अमेनिटी वाला प्लॉट है तो 62 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर 15 मरले का हम फार्मूला के अंदर देखते हैं, 46,50,000 रुपये 10% है और 69,75,000 जो है वो 15% है और 93 लाख जो है वो ट्रिपल अमेनिटीज़ की जो है 20% उसका बनता है। ये तो उन लोगों के लिए डिटेल है जिन लोगों के प्लॉट LDA सिटी के अंदर बैलेट हुए हैं कि उनको ये, अगर आपके पास अमेनिटी वाला प्लॉट है, कॉर्नर है, फेसिंग पार्क है, 75 फीट रोड के ऊपर है तो आपको ये एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेंगे। व्यूअर्स, अब LDA की इंफॉर्मेशन के मुताबिक कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं वो कमर्शियल प्लॉट के ऊपर LDA काम कर रहा है और LDA की प्लानिंग में है कि ये पोजेशन के साथ ही, जैसे ही किसी भी ब्लॉक का अगर पोजेशन अनाउंस किया जाता है, जैसे बहुत से सोर्सेज के बाद इवन के लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DG LDA की, उसके बारे में भी हम एक और वीडियो के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उनका कहना ये है कि वो पार्शली जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर से पहले इसमें पोजेशन देना चाह रहे हैं। तो LDA का प्लान भी ये है कि कमर्शियल के लिए पोजेशन साथ ही दे दी जाए, या उनके पास है कि रिहायशी जोन से पहले सपोज़ अगर C ब्लॉक के अंदर कमर्शियल पोजेशन आता है तो उसके जो ऑफिशियल पोजेशन से कोई 1 महीना या 2 महीना पहले कमर्शियल की पोजेशन देने का चांसेस हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन है। सेकेंडली, इसके अंदर आपके नॉलेज में होगा कि इसकी माशाल्लाह से जो ट्रांसफ़र वगैरह सारी चल रही हैं। अगर आप इसमें सेल करना चाह रहे हैं प्लॉट या परचेज़ करना चाह रहे हैं, उसके लिए LDA ने फुल फ्लैज जो पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, उसके लिए आप हमारी जो सर्विसेज हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जो अभी तक हमारी इंफॉर्मेशन में है कि डिफरेंट लोकेशन पे जो प्लॉट एलोकेट हुए हैं, C ब्लॉक सबसे ऊपर मतलब रेट वाइज और थोड़ी डिमांड वाइज चल रहा है। सेकंड के नंबर पे जो D ब्लॉक के अंदर कमर्शियल है उसके अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी चल रही है। फिर H ब्लॉक वाला है, फिर उसमें दूसरे जो ब्लॉक्स हैं वो ग्रेजुअली आ जाते हैं। सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप अपने कमर्शियल को कितना रिटेन रख सकते हैं और ये कितने टर्म के लिए अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट की है वो इस चीज़ को डिसाइड करेगी कि ये कितनी बेनिफिशियल है। तो अगर तो आपके पास कोई टाइम फ्रेम का इशू नहीं है दैन तो बहुत ज़बरदस्त ये एक अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों के निकले हैं। अगर आपका टाइम फ्रेम है कि करंटली जो सूरत हाल चल रही है, जो जिस तरह के मामलात हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस भी हैं, डॉलर फ्रिक्वेंसी भी है या दूसरे मामलात हैं जिनकी वजह से ओवरऑल मार्केट के अंदर डिक्लाइन है, जिन वजह से ना अभी थोड़े से कंट्रोल प्राइजेज़ हैं। जो तो इसमें बेचना चाह रहे हैं उनके लिए तो इतना कोई पॉजिटिव टाइम नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो लेने वाले ख्वाहिशमंद हैं जो कह रहे हैं कि हम कमर्शियल लेना चाह रहे हैं LDA सिटी में, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि अब इनकी बैलेटिंग भी हो गई है और आप अपनी पसंद का यहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं
किसी भी ब्लॉक में आप अगर प्लॉट अपनी पसंद का ले सकते हैं। आपको पता होगा कि आप ये 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 15 मरला का प्लॉट है और इसकी ये मोहल्ले वकूफ़ बनता है, ये इसकी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और क्या इसके अंदर पोटेंशियल है वो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं और हम भी उसके बारे में रहनुमाई प्रोवाइड करते हैं। व्यूअर्स, ये आज की हमारी कमर्शियल के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ, अगर कमर्शियल से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई रहनुमाई चाहिए आपको, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको फ़ौरन उसका फ़ीडबैक दें। दुआओं में याद रखें व्यूअर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।